क्या आपका दिमाग आपको अंदर से खा रहा है? क्या आप उन रातों से गुजरे हैं जब आपकी आंखें बंद थीं, लेकिन आपका दिमाग हजारों मील दौड़ रहा था? जब कोई बात, कोई इंसान, कोई याद आपको अंदर से खा रही थी, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वो अब आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आपके मन में अब भी किराए पर रह रहे हैं। हम सभी ने कभी ना कभी किसी चीज को कसकर पकड़ा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को, यहाँ तक कि खुद को भी। और यह पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हमें ही तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि शायद एक और मौका मिल जाए, शायद वह बदल जाए, शायद मैं ही गलत हूं, और इसी शायद में हम अपनी नींद, शांति और अपनी पहचान तक खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम डूबते हैं। जैसे समंदर में अगर आप हाथ पैर मारते रहो, डर के मारे जकड़े रहो, तो डूब जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दो, समर्पण कर दो, तो आप ऊपर आ जाते हो, तैरने लगते हो। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ देने की, समर्पण करने की, खुद पर भरोसा रखने की कला। ओवर थिंकिंग, दिमाग की अपनी जेल। हम सोचते हैं, फिर थोड़ा और सोचते हैं, और फिर सोचने के बारे में सोचते हैं, और फिर उसी एक बात को बार बार 1000 बार रिप्ले करते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड जो हर बार उसी जगह अटक जाता है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। क्या होगा अगर वो ऐसा सोच रहा होगा कि क्या मैं वाकई अच्छा हूं? इन सवालों में कोई दम नहीं, लेकिन ये सवाल हमें जकड़ लेते हैं। ये हमारी रातों की नींद, हमारे दिल की शांति और हमारे चेहरे की मुस्कान चुरा लेते हैं। यही है ओवरथिंकिंग, दिमाग की जेल। यह एक ऐसी जेल है जिसकी सलाखें बाहर से नहीं, अंदर से बनी होती हैं। ऐसी जेल जिसमें आप ही कैदी हैं और आप ही जेलर। आप ही वो हो जो खुद को हर रोज सजा देते हो, उन बातों के लिए जो हो चुकी हैं, उन चीजों के लिए जो आपके हाथ में नहीं हैं, और उन लोगों के लिए जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। नियंत्रण और पूर्णता का भ्रम। हमें लगता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह कंट्रोल की भूख असल में डर की भाषा है। हार का डर, रिजेक्शन का डर, और सबसे बड़ा डर, कमजोर दिखने का डर। हम सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब मुझे प्यार करेंगे, या अगर मैंने गलती नहीं की तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन एक भ्रम है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो, फिर भी हम खुद से वो उम्मीद रखते हैं। नियंत्रण और परफेक्शनिज्म का पीछा करने वाला इंसान असल में शांति की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उल्टा वह बेचैनी खरीद रहा होता है। क्योंकि जो चीजें आप कंट्रोल करना चाहते हो वो अक्सर सबसे अनकंट्रोलेबल होती हैं। दूसरे लोग, उनका रवैया, हालात, समय, और जितना ज्यादा आप उन्हें पकड़ते हो उतना ही वह फिसलते हैं, जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करना। स्वीकृति ही नियंत्रण का मारक है। Text acceptance is the antidote to control. जब आप चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हो जैसी वह हैं, न कि जैसी आप चाहोगे, तब असली शांति आती है। नकारात्मक विचारों का घेरा, एक बुरी सोच कैसे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट या किसी का एक नजरअंदाज करना, और हम अंदर ही अंदर उस बात को 100 गुना बड़ा बना लेते हैं। फिर एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते हम एक ऐसे तूफान में फंस जाते हैं जहां कोई और नहीं, सिर्फ हम ही हैं, खुद से लड़ते हुए, खुद से हारते हुए। यही है नेगेटिव थॉट्स स्पाइरल, वो मानसिक दलदल जिसमें जितना छूटने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराई में धंसते जाते हैं। ये लूप्स तब बनती हैं जब हम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे जख्म को बार बार खुजाना। इस स्पाइरल को तोड़ने का पहला कदम है सोचों को नाम देना। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए, उसे पकड़िए और कहिए, ठीक है, यह डर है, यह कंपैरिजन है, यह इनसिक्योरिटी है। बस इतना कहना आपको सोच और खुद के बीच थोड़ा सा फासला देता है। भावनात्मक जुड़ाव बनाम भावनात्मक अलगाव। प्यार करना, जुड़ना, केयर करना इंसान की सबसे खूबसूरत शक्तियों में से एक है। लेकिन जब यही जुड़ाव जरूरत बन जाए, जब किसी का मूड आपके मूड को तय करने लगे, जब किसी का जवाब देर से आना आपकी रातों की नींद छीन ले, तो समझिए वहां कनेक्शन नहीं, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट जब अस्वस्थ हो जाए तो वह प्यार नहीं रह जाता, वह एक जेल बन जाता है। भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि संतुलन में रहना है। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं या आपको फर्क ही ना पड़े। मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी और की मौजूदगी को अपनी खुशी की शर्त न बनाएं। जब आप ये सीख जाते हैं तब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आपकी कहानी,
आपकी पहचान हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है, दिन रात जागते सोते बोलते बोलते चुपचाप। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग वो कहानी खुद नहीं लिखते, बस जीते हैं। इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में बार बार सोचता है। आप जो अपने दिमाग में खुद को कहते हो वही आपकी सच्चाई बन जाती है, चाहे वह सच हो या नहीं। और यही है मानसिक कहानी, मेंटल स्टोरी। वो कहानी जो आपने अपने ही बारे में खुद से सुनी है, बार बार, इतनी बार कि अब वह आपको सच्ची लगने लगी है। इन कहानियों का उद्गम अक्सर डर होता है, अस्वीकृति का, अकेलेपन का, हार का। अपनी पुरानी थॉट पैटर्न्स को पकड़ो, उन्हें लिखो, देखो कि उनमें कितना सच है, कितना दर्द है और कितना सिर्फ डर है। और फिर खुद से पूछो, क्या मैं यह कहानी दोबारा लिख सकता हूँ? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक दैनिक अभ्यास। छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं है। यह कोई नाटकीय क्षण नहीं है जहां आप एक बार जोर से मैंने छोड़ दिया कह दो और सब कुछ हल्का हो जाए। नहीं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक दैनिक अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो हर सुबह आपके उठने के साथ शुरू होता है और हर रात आपकी आंखें बंद होने तक चलता है। जब आप यह अभ्यास गंभीरता से लेते हो तब जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। बिना शोर किए, बिना नाटक के, भीतर से। रूपांतरण चमकदार नहीं होता, वह सूक्ष्म होता है। वह छोटी छोटी आदतों से बनता है। सिर्फ 10 मिनट की खुद से बातचीत, 2 मिनट की गहरी सांसें और दिन के आखिर में खुद से पूछना, क्या मैं आज थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं? जब आप छोड़ते हो रिश्तों की उम्मीदें, बीती बातों का अपराध बोध, भविष्य का डर, तब आप कुछ खोते नहीं, आप पाते हो। आप वो ऊर्जा वापस पाते हो जो इन सब में उलझी थी। आप वो स्पष्टता पाते हो जिससे आप खुद से जुड़ पाते हो। आप वो शांति पाते हो जो बाहर कभी नहीं थी, बस भीतर दब गई थी। अगर इस ऑडियो ने उस आवाज को थोड़ा और जोर से बोलने का हौसला दिया है तो इसे फैलाओ, इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रोज खुद से लड़ रहे हैं और उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वे अकेले नहीं हैं। लेटिंग गो को एक ट्रेंड मत बनाओ, इसे एक आंदोलन बनाओ, एक मूवमेंट जहां लोग खुद से जुड़ें, खुद को हील करें और अपने जख्मों को शर्म नहीं सम्मान की तरह देखें। जहां माफ किया, छोड़ दिया और अब मैं अपने लिए हूं जैसे शब्द कमजोरी नहीं, ताकत बने। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल द सीक्रेट बुक को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में।